Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Faiza Malik. ETL ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। ETL ऑनलाइन एक फ्री ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरैक्टिव पोर्टल के ज़रिए IT इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी पोर्टल में अब माशाल्लाह 600 से ज़ायद मेंबर्स हो चुके हैं। आप सबको इसकी मुबारक हो। ETL ऑनलाइन के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें वेबिनार्स, ऑनलाइन बूट कैंप्स, आस्क द एक्सपर्ट सेशंस, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और लाइव कोडिंग सेशंस भी शामिल हैं। करंटली हम IoT, AIML, Web3 एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट की लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मज़ीद IT फील्ड जैसे एजाइल मेथडोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी जल्द ऐड हो रही हैं। हमारा आज करियर काउंसलिंग का पहला सेशन है और आज का फोकस होगा ऑन सेल्फ असेसमेंट और करियर गोल सेटिंग पर और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए प्रोफाइल रेज्यूमे बिल्डिंग और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं। टू स्टे अपडेटेड ETL ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें एंड स्टे ट्यून्ड। हमारे आज के सेशन में हमारे साथ हैं सर आसिम अजमल, फाउंडर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ टेक्रो डिजिटल, जो कि एक प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज की कंपनी है। इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन में 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनकी स्पेशलाइजेशन है लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। सर आसिम ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्निकल लीडरशिप में सक्सेसफुली काम किया है विद मल्टीनेशनल्स लाइक IBM, टेराडेटा एंड LMKR। इन्होंने मल्टीपल रीजन्स में फॉर्च्यून 500 ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ भी डायरेक्टली काम किया है और इसके अलावा इनकी TIE और CXO ग्लोबल जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स में भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एज अ मेंटर टू फेलो प्रोफेशनल्स। और हमारे साथ हैं सर उसामा असलम, हेड ऑफ IT डिपार्टमेंट मुस्लिम यूथ लीग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एलाइड कंसल्टेंट्स। इनकी एक्सपर्टीज़ है ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस एंड ई-कॉमर्स। इसके अलावा उसामा पैरामेडिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्टिफाइड भी हैं और इन्होंने फर्स्ट एड, कम्युनिटी डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग की भी बहुत सारी इफेक्टिव वर्कशॉप्स लीड की हैं। मेरा पहला सवाल सर आसिम से है। हमें बताइए कि सेल्फ असेसमेंट का पहला स्टेप क्या होता है? बहुत शुक्रिया फायजा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कराने का और देन फिर इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द ETL कम्युनिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैव जॉइंड। जैसा फायजा ने बताया कि मेरा मोर देन 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और एक टाइम था कि मैंने भी बहुत सौ की तरह आप जैसों की तरह अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने कैरियर का स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस फेस हुए थे और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे बेसिकली आई ऑप्टेड कि मैं आज कुछ बातें करूं। डिस्कवर योरसेल्फ, हमें बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से इंस्पायर होते हैं, बहुत लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को अपना रोल मॉडल आइडियल मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खुद क्या हैं। पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते, राइट। वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना कि पर अपने आप में तो पढ़िया ही नहीं। मुझे एग्जैक्ट पूरा शेर नहीं याद, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि इट्स वेरी डीप। मतलब सेल्फ असेसमेंट, टू नो योरसेल्फ बेटर इज इम्पोर्टेंट। कि एक से खुद एहतसाबी का मौका भी मिलता है आपको। लेट्स नॉट टॉक अबाउट खुद एहतसाबी, वो बहुत एक डिफरेंट और लंबा टॉपिक है। हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर ही रहेंगे और देन आपको ये पता चलता है कि मतलब आप हु आर यू एंड व्हाट यू कैन अचीव, कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, राइट। तो सेल्फ डिस्कवरी में 4 तरह की चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1, आपकी क्वालिटीज। वो क्वालिटीज कुछ भी हो सकती हैं। वो क्वालिटीज किसी में कुछ अच्छी क्वालिटी होंगी, किसी में कुछ बुरी क्वालिटीज होंगी। बुरा, अगेन इट्स नॉट अ राइट वर्ड टू से, बट ऐसी क्वालिटीज होंगी जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसको आप कुछ ऐसी क्वालिटीज जो अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप लेके आ सकते जो। लेकिन जो क्वालिटीज आपकी ऐसी हैं जो कि आपके प्रोफेशनल कैरियर में या आपको अच्छा इंसान बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, दैट आर योर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स
बहुत जेनेरिक वर्ड है. स्ट्रेंथ्स कैन बी समथिंग लाइक के आप सच बोलते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप एथिकल हैं, ठीक है. लेकिन जनरली देखा जाए ये सब चीजें आपको प्रोफेशनल कैरियर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं कि आप जो स्ट्रेंथ्स हैं. और वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? वीकनेस इज समथिंग कि आप किसी चीज में लिमिटेड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है किसी चीज को इम्प्रूव करने की, दैट्स योर वीकनेस. एंड देन फर्दर आपके कुछ इंटरेस्ट हो. इंटरेस्ट क्या है कि आप आप क्या चीज करना चाहते हैं. इंटरेस्ट आपके अपने अंदर भी हो सकते हैं, प्लस आप दूसरों को देख के भी कुछ इंटरेस्ट अपने अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, अपने क्लास फेलोज को, अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को देख के भी कुछ इंटरेस्ट आपके आपके डेवलप होते हैं. तो वो इंटरेस्ट अगर प्रोफेशनल साइड हम, अगेन आई विल से कि वी विल रिमेन ऑन द प्रोफेशनल साइड, और कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रोफेशनली ग्रूम होने में आपको हेल्प करते हैं. ये जो करंट स्लाइड आप देख रहे हैं, एवरीवन हैज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज बोथ. दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट. Strengths can leverage yourself to your professional career to the certain level or even the beyond. और weaknesses are the opportunities जिनको आप ओवरकम करके अपने उनको भी अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करें और वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ के कन्वर्ट करें. ठीक है. और समटाइम वीकनेसेस भी आपको हेल्प करती हैं समटाइम्स कि मतलब उन कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि दिस इज समथिंग गुड फॉर यू, ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते. देखिए, किसी चीज के लिए गिव अप कर देना भी ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है. मैं आल्दो समथिंग दैट यू कांट डू, ठीक है, इस चीज को रियलाइज कर लेना कि ये चीज आपके बस की नहीं है. और लेकिन ये कि आप उसको अगर उसे अपने आप को गिव अप करके किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी बनाए करते. तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर प्रोफेशन. Right. So we should own our strengths and our weaknesses, and once we एब्सोल्युटली. understand our weaknesses, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर हम उनके ऊपर we can work on them and improve. Unless you own your weaknesses, आप आगे नहीं बढ़ सकते. बिल्कुल ठीक. Career planning में passion का क्या रोल है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब पहले समझना है कि पैशन होता क्या है. देखिए, एक चीज होती है आपके आपके इंटरेस्ट. जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड्स में बात की, इंटरेस्ट होते हैं जो कि इंटरेस्ट डेवलप होते हैं. आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, और किसी की, और जब आप इंटरेस्ट को, किसी भी इंटरेस्ट को हैंड्स ऑन में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं, तो दैट बिकम योर हॉबी, राइट. और हॉबी से अगला जो लेवल है वो पैशन का है. मैं थोड़ी सी लाइव एग्जांपल, अपनी 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 रियल रियल लाइफ एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ. when I was teenager और my mid 20s, तो बहुत सारे इंटरेस्ट थे यार, ये भी करना है, वो दैट पर्सन डू दिस, तो मुझे भी ये शायद करना चाहिए. गाड़ियों का शौक, फोटोग्राफी का शौक, ट्रेवल का शौक, खाने का शौक, और ऑफ कोर्स कुछ डेवलपमेंट और ये जो टेक्निकल साइड्स हैं इनको उनको कुछ करने का शौक. कोई देखता पैशनेट होता था किसी को देख के, अगर कोई C++ में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बट मुझे अपनी वीकनेस पता थी कि मैं शायद C++ में उतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता जितना शायद मैं जावा साइड पे प्रोडक्टिव हो सकता. बट एनीवे, एक सर्टेन लेवल आया, देन मुझे मैंने अपना इंटरेस्ट, स्पेशली अगर मैं पिक करूं, अपना एक इंटरेस्ट जो कि फोटोग्राफी का था, उसको मैंने अपनी हॉबी में कन्वर्ट किया. आई इन्वेस्टेड, कुछ कैमरा वगैरह, कुछ इक्विपमेंट खरीदा स्ट्रीट फोटोग्राफी की, एंड ग्रेजुअली मैं उसमें इम्प्रूव करता गया. और एक सर्टेन लेवल पे आके मैंने मैं समझता हूँ कि वो फोटोग्राफी मेरी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई. couple of years back in 2017, when I was working in Teradata, एक कॉन्टेस्ट हुआ विद इन Teradata के, तो दैट वाज के अदर देन द वर्क, Teradata फाउंड अ टैलेंट. उसमें प्रॉपर एक कॉन्टेस्ट था पूरे रीजन का. लोगों ने उस पे अपनी जो भी हॉबीज थी, जो भी इंटरेस्ट थे, उसकी अपनी सबमिशन कराई. मैंने भी एक अपनी पर जो मेरी फेवरेट कोई अपनी खींची हुई कोई 30 से 35 पिक्चर्स थी, उनकी मैंने एक वीडियो बनाई, एक गाने के बैकग्राउंड के साथ उसकी सबमिशन दे दी. और वो वीडियो जो थी नेक्स्ट लेवल के लिए वो अप्रूव हो गई. एंड व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ जजेस, वन ऑफ द जज आस्क्ड मी दैट इज द फोटोग्राफी इज योर पैशन. तो एनी रफ गैस कि मैंने उसको क्या 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 जवाब दिया होगा?
Anyone? Yes. Okay. My answer was no, because मैंने मैंने उनको ये जवाब दिया कि अगर ये फोटोग्राफी मेरा पैशन होता तो इस टाइम पे मैं आपके सामने बीइंग अ टेराटा एम्प्लॉय, एक आईटी प्रोफेशन, एक आईटी इंजीनियर, मैं आपके सामने अपनी तस्वीरें शोकेस ना कर रहा था, राइट। मैं इस टाइम पे शायद किसी आर्ट गैलरी में किसी किसी मीडिया हाउस के साथ मुंसलिक होता, और अपनी किसी तरह से अपने फोटोग्राफ्स। तो पॉइंट इज दैट कि पैशन जरूरी नहीं कि आपकी किसी चीज के अंदर आपकी हॉबी हो तो वो वही आपका पैशन। पैशन शुड बी समथिंग लाइक दैट, जो आपका पैशन है तो वो आपका प्रोफेशन भी बने, वो ओवरलैप करे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट कि अगर अगर आपने अपना कोई प्रोफेशनल कैरियर बनाना है तो सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, समथिंग यू रियली पैशनेट अबाउट, समथिंग यू रियली क्रेजी अबाउट, आप उसमें देखें कि आप वहाँ पे अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो उसमें आईटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स, आप 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 आईटी में प्रोग्रामिंग आपका पैशन हो सकता है, टेस्टिंग आपका पैशन हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी आपका पैशन हो सकता है, हैकिंग आपका पैशन हो सकता है। ठीक है। तो see yourself, identify your passion, and then see के how you can excel in your career using your passion। उस टाइम पे फिर ये तो होगा कि आप कभी बोर नहीं होंगे। आप अपना कैरियर एक एक ऐसे फेथ के साथ, एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अपना कैरियर बिल्ड करेंगे कि दैट विल यू यू विल रियली एंजॉय दैट। कभी आपको बोरियत नहीं होगी, एंड यू विल बी सेटिस्फाई ऑल द टाइम कि यार जो मैं कर रहा हूँ कि ये मुझे मोटिवेट करता है, ये मुझे encourage करता है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इन माई लाइफ। तो चूज योर कैरियर दैट रियली पैशनेट यू। तो उसका वैसे जरूरी नहीं है, लोग कर लेते हैं कैरियर्स, बाय चांस आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपने एंजॉय करना है कैरियर तो देन go for something that you're really passionate about. So this is my suggestion and advice. Absolutely. When you know your passion, then work is not work. It becomes fun and you become more Absolutely. successful in it, obviously. Yeah, yeah. So आजकल हम USPs और प्रोफाइल में इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत सुनते हैं. So what are Mhm. USPs? जी, आप थोड़ा अब बिल्कुल थोड़ा सा प्रोफेशनल उसके टच में आए हैं कि बेसिकली यूएसपीज क्या हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। सो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स देखें, किसी किसी इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, किसी बिजनेस के भी हो सकते हैं, किसी कंट्री के भी हो सकते हैं, राइट। और यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अगर तो अच्छे हैं तो देन यू आर गुड। अगर उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नेगेटिव है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। अगर मैं कंट्री की बात करूँ, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं कि कुछ कुछ कंट्रीज जो होते हैं वो टेक साइड पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं उनके पास मिनरल्स बहुत होते हैं, उसको उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। कुछ के पास पेट्रोल होता है, वो उस पे अपने आप को किस तरह से वो करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं कुछ कंट्रीज के पास जो है वो सियाहत और टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल होता है, और वो उसको किस तरह से मटीरियलाइज करते हैं कि उससे उनकी इकोनॉमी बिल्ड होती है, राइट। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करके कुछ छोटे छोटे से आइडियाज को वो सेल करके इतना बिजनेस करती हैं कि दे बिकम द यूनिकॉर्न्स, राइट। और इसी तरह हर हर इंसान के भी कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, and that you need to realize, and it's a combination of your strength, your not weakness, it's your strength, interest and passion। उसकी बेस पे बेसिकली आप अपने कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मतलब इफ यू नो योरसेल्फ वेल, if you know your potential, then you can define your unique selling points। ठीक है। और उन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को आप फर्दर पॉलिश करके यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं टू बिल्ड योर कैरियर। Why unique selling point USPs are important, just like you mentioned in this particular slide, that it helps you to land on your dream jobs, right। आप किसी चीज में जो जो आपको नुमाया
करती हैं। जो पिछली एक स्लाइड, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट एक एक वन पर्सन इस नुमाया है वो, ठीक है। तो जो आपके ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल, जो कि जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कि एक पर्सन, इट्स यूनिक, एक पर्सन जो है कि वो टॉपर है। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब किसी का भी देखें, यूएसपी ये भी हो सकता है कि 60 की क्लास का उसमें से सिर्फ एक जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, सो दैट पर्सन इज द यूनिक अमंग द क्लास। तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, राइट, लेकिन टॉपर एक है। तो वो उस क्लास का पर्टिकुलर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, एक तो ये है कि आपको यूनिक बनाता है अमंग द पीपल लाइक यू, राइट। और उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनती हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यू नो दैट यू कैन डू इट बेटर देन एनी अदर इन योर कम्युनिटी, इन योर कोलीग्स, इन योर क्लासमेट्स, ठीक है। और देन ऑफ कोर्स इट बिल्ड योर रेपुटेशन। अगर आप कोई चीज ऐसी कैरी कर रहे हैं अपने साथ, कोई आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपका जीपीए अच्छा है, ठीक है, तो इट इज बिल्डिंग योर रेपुटेशन। सिमिलरली आप प्रोफेशनल उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं, सब जावा प्रोग्राम है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन, तो that certification making you unique among the all of the Java programmers in your organization. So it is very important to understand कि first of all कि आपकी strengths क्या हैं, आपके आपके passion क्या हैं, आपकी interest क्या हैं, और अगर आपने वो recognize कर लिए हैं, तो then you have a path कि आप उसको further किस तरह से polish करते हैं, तो that become your USP. राइट, सो ये तो समझ आ गया कि व्हाट आर यूएसपीज, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? Yeah, that's really important. देखिए, USPs आप आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं USPs की। USPs की एग्जांपल यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल नजर आए, जनरल एग्जांपल्स हैं these are। लेट्स नॉट टॉक अबाउट टेक एट दिस पॉइंट, अब थोड़ा सा जेनेरिक होकर बात करते हैं। स्किल्स की बेस पे आप अपना यूएसपी बना सकते हैं, नॉलेज की बेस पे आप अपना यूएसपी बना सकते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे अपना यूएसपी बना सकते हैं। सिमिलरली पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसकी बेस पे अपना यूएसपी बना सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि किसी का यूएसपी सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किल्स बंदा सीख लेता है, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, ठीक ठीक है, और आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हैंड्स ऑन करके कुछ सीख जाते हैं, पढ़ के कुछ सीख जाते हैं। लाइक किसी किसी में टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ी सी मेहनत करता है, तो इट ही बिकम यूनिक। लेकिन जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, दैट इज योर एटीट्यूड। ठीक है, मैं जनरली हायरिंग्स करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंसल्टेंसी देता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो चीज मतलब मुझे क्लिक करती है किसी भी इंडिविजुअल में, किसी प्रोफेशनल में, उसका एटीट्यूड होता है। इफ एटीट्यूड इज पॉजिटिव, राइट, इफ एटीट्यूड इज मतलब यू नो एक सोचने की का एक वो है ना, अंदाज है कि आप कोई लेट से अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसकी बात को सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, या आप उसकी बात को वाकई सुन रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, राइट। दोनों तरफ से आप सुन रहे हैं, बट एटीट्यूड इज डिफरेंट, एंड दैट एटीट्यूड मेक यू यूनिक। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इसकी बात से मैं कुछ गेन कर रहा हूँ, ठीक है, आप काउंटर आर्गुमेंट करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, हेल्दी नेगोशिएशंस करें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि ये इसने कोई बात की है, मैंने इसको बस जवाब देना है, तो देन दैट एटीट्यूड विल नॉट मेक यू एनी वे। तो सिमिलरली जो एक जेनेरिक जो चीजें बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो उसमें उसमें ये आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी एक्सपर्टीज, आप क्या अपने गोल सेट करते हैं, तो ये सब चीजें आपके आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकते हैं इन एज अ पर्सनालिटी। आपके अपने पर्सनालिटी के अंदर आप ये यूएसपीज जो है डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करनी है अपनी यूएसपीज को? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्ट करेंगे, बाबा यूएसपी अपना जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसे उसे रियलाइज करें कि दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग रियली गुड, this is something that I can't do, and this is something that I can learn and do in future, right? So experience से सीखें, then
देन हर किसी का कोई मेंटोर होना चाहिए। मेरे भी कुछ मेंटोर्स जिन्होंने स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जिन्होंने मुझे मुझे मेंटोर किया, या जिनको कुछ पैसे भी मेरे मेंटोर्स हैं, जिनको जो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ रियल लाइफ में भी, और बाकी बुक्स के अंदर भी, यूट्यूब्स के अंदर भी। ठीक है, तो वो आपके कोई ना कोई मेंटोर्स होने चाहिए जिनको जिनसे जिनकी आप बात सुन सकें, नंबर वन। तो ऐसा अगर आपको मेंटोर मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, जिनसे आप प्रॉपर निगोशिएट कर सकें। और कुछ मेंटोर्स ऐसे होते हैं जिनसे शायद आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी टॉक सुन सकते हैं, उनकी उनकी बायोग्राफीज पढ़ के, तो वो भी आपको उनका एक्सपीरियंस भी आपको मेंटोर कर रहा होता है। तो आस्क फॉर द फीडबैक इफ यू हैव अ मेंटोर अवेलेबल, जो आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, एनीवन, कोई दोस्त इवन हो सकता है, इवन नॉट नेसेसरी कि वो आपसे कोई बड़ा ही हो। कई कई दफा कम एक्सपीरियंस के लोग भी उन्होंने इतना कुछ सीख लिया हो सकता है, आप उनको मेंटोर बना सकते हैं। ठीक है, आस्क आस्क फॉर द फीडबैक। अपने दोस्तों से फीडबैक लें, अपने टीचर से फीडबैक, अपने कोलीग से फीडबैक, एंड कंसिडर योर पैशन एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जो हमने पहले भी बात की थी। तो अगर आप इफ यू नो योर पैशन, देन डेफिनेटली वो उस पैशन को यूज करते हुए आप जो है अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। And then these things like okay, consider your problem solving abilities and analytical thinking. अगर आप if you are in IT professional और आपका attitude, मैं अब skill की बात नहीं कर रहा, आपका attitude problem solving या analytical thinking की तरफ नहीं है, ठीक है, then you need to think about then why are you into this IT profession. ये चीजें थोड़ी सी बिल्ड करने की जरूरत है। इन चीजों के बारे में पढ़ें कि किस तरह से आप इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिटिकली सोचें, कोई कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो व्हाई व्हाई दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, रूट कॉज एनालिसिस करें। मुझे प्रोग्रामिंग और उसको कीबोर्ड के ऊपर बैठ के चीज करना, लॉजिक बनाना, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड then think about the solution or alternate solutions, multiple solutions. So this kind of a thinking attitude should be exist in all the IT professions. So that make that can build your career in a perfect manner. And of course अपने अपने जो patterns देखें, जो आपकी strengths हैं, कि मतलब वो किस तरह से उनमें 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 और फर्दर के साथ स्ट्रेंथन हो रही। जो आपने फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की थी कि यू आर गुड इन जावा, लेट्स से, ठीक है, by the passing experience, hands-on experience, learning experience, even observing experience, उसमें फर्दर क्या स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। क्या आप बस वही काम कर रहे हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे दिया जाता है, या आप उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाके फर्दर भी उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। So these are the things that you can that's how you can identify your USPs, and later on you can use them to build your successful career. बिल्कुल ठीक। सो अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ और पास्ट एक्सपीरियंस में अपनी स्ट्रेंथ्स और बिहेवियर्स के पैटर्न्स को और लोगों की फीडबैक से हमें आइडिया हो सकता है कि हमारे यूएसपीस क्या हैं। आप अभी हमें कुछ आईटी स्पेसिफिक यूएसपीस की एग्जांपल्स दें प्लीज, इन अ बिट ऑफ डिटेल। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए यूएसपीज क्या हो सकती हैं? ऑफ कोर्स, तो पहली जो यूएसपी किसी भी टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए वो उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ है, टेक्निकल स्किल्स हैं। ठीक है, इफ इज अ प्रोग्रामर तो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, तो वो चीजें हैं। और आप यू नो अच्छी बात है अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली ये सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, आप उसके साथ अलाइन है या नहीं, राइट। 1970 में या 1965 में कंप्यूटर कैसे बना था, फोर्ट्रॉन थी, ये थी, ये दैट्स फाइन कि वो मतलब एक चीज से आपको एक हिस्ट्री पता है, बट दैट हिस्ट्री वॉन्ट हेल्प यू टू इन योर कैरियर एक्चुअली। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके उनके पैटर्न सीखें, वो कैसे काम कर रही हैं, और उस पर अपना इंटरेस्ट बनाए। अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप देखें फुल स्टैक अगर आप डेवलपमेंट लेते हैं तो आर यू गुड इन बैक एंड और फ्रंट एंड। कंपनीज आइडियली चाहती हैं कि उनको एक ही डेवलपर के अंदर दोनों की दोनों क्वालिटीज मिलेगा, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी हो, बट डेफिनेटली आपका आपका
एक 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 जो यूएसपी है वो एक ही हो सकता है उसमें, लेकिन यह कि दूसरा काम भी अगर आपको आता है तो दैट्स एन एडिशनल। सिमिलरली जो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट है, एंगुलर है, जेंगो है, नोड जेएस है, एंड देयर आर मेनी अदर। ठीक है, आइडेंटिफाई दैट आप किस फ्रेमवर्क में बेहतर काम करते हैं। आप आर यू अ पर्सन फॉर द वेब डेवलपमेंट, आर यू अ पर्सन फॉर द मोबाइल डेवलपमेंट, आर यू अ पर्सन फॉर द डेस्कटॉप डेवलपमेंट, या आपकी और किसी तरह की एप्लीकेशंस के अंदर काम करना चाहते हैं। डेटाबेस का एक अपना एक रोल है। डेटाबेस प्रोफेशनल्स, मतलब जो आजकल जो डाटा साइंस और डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा इंजीनियरिंग, ये इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। इट्स अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट। अगर आपका मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट है तो थिंक अबाउट, वहाँ पे एनालिटिकली आपको सोचना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये डाटा है, आप इस डाटा को एनालाइज करके क्या यूज केस डेवलप कर सकते हैं। या आपको आपका क्लाइंट या आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे मुझे ये यूज केस डेवलप करना है, दिस इज द डाटा दैट आई हैव, मैं इस डाटा को कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो इस किस्म की थिंकिंग जो है वो आपको चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग की मैंने बात की, दिस इज द कोर फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन या फिर आईटी प्रोफेशनल, किसी भी साइड पे अपने जाना। एंड देन ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्किल जो ग्रेजुअली आती है। और इसमें इसमें देखें, सॉफ्ट स्किल में आपको कोई ये नहीं कहता कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। मेरे मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज मैं जिनको कहता हूँ कि यार यू हैव टू, आप अपने सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव इम्प्रूव करें ताकि आप लीडरशिप रोल्स और इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकें, राइट। उनमें से बहुत सारे कई बच्चे कहते हैं जी मैं तो इंट्रोवर्ट, मैं तो सब बोल नहीं सकता, तो मेरी पर्सनालिटी तो ऐसी है कि मैं तो पीछे पीछे रह के काम करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि यार आप ये देखें, जो दुनिया में जितने भी लीडर्स गुजरे हैं, अगर आप पिक करना शुरू करें लीडर्स को, चाहे वो स्पोर्ट्स में थे, पॉलिटिक्स में थे, रिलीजन में थे, जिस तरह के लीडर्स, अगर आप सारे लीडर्स को अगर थोड़ा सा भी स्टडी करें तो आपको लगेगा कि इनमें ज्यादातर तो इंट्रोवर्ट थे। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे, मैं ज्यादा लोगों की एग्जांपल नहीं देता, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव किसी भी शख्सियत के बारे में, दैट इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब he was in by person as a personality he was introvert। ठीक है, 40 साल पहले अगर आपने किसवाने हाथ पढ़ी हो तो देख, या सीरत नबी पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा वो अलग अलग रहते थे, अकेले रहते थे, काम सब करते थे, तिजारत भी करते थे, मवेशी भी पालते थे, इबादत भी करते थे, शादी को अमीन भी थे, राइट। लेकिन वो ज्यादा वैसा से वो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं थे, राइट। लेकिन जब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी तो ही बिकेम द नंबर वन लीडर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल ही इज, राइट। So soft skills are important regardless of whatever the personality you have। तो this is something जिस पे मैं ये कहता हूँ कि टेक्निकल क्वालिटीज तो बहुत सारे लोगों में होती हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे तवज्जो नहीं देते। और सॉफ्ट स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारा कंपटीशन, बिकॉज पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री जो है, इट्स अ कमर्शियल इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ रिसर्च इंडस्ट्री, राइट। जब आप कमर्शियल लाइंस पे होते हैं तो यू हैव टू टॉक टू द डिफरेंट पीपल, बिजनेसेस, राइट। अपने आप को उसमें मनवाना है। आपका मुकाबला है बहुत सारी कंपनीज के साथ अराउंड द ग्लोब इन द रीजन। तो सॉफ्ट स्किल्स डेफिनेटली कैन हेल्प यू आउट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट फैसल। हाँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज मतलब अगेन यूएसपी के परस्पेक्टिव से कि आप यूएसपी आपको कैरियर में किस तरह से ग्रो करती है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, एक यूएसपी, एक फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप एक आम सी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड दैट पेमेंट इंटीग्रेट विल हेल्प यू फिर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन अगर आपने उसके अंदर करनी है, आपने कोई बुके बेचने हैं, कोई छोटी सी आपकी वेब का ई कॉमर्स वेबसाइट है। इंटरमीडिएट क्या होगा कि कोई ऐसी वेबसाइट आप डेवलप करते हैं जिसके अंदर पेमेंट गेटवे तो है, राइट, लेकिन मल्टीपल इंटीग्रेशन है वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा जो है ना दराज से भी आ रहा है, आपके पास डाटा जो है वो किसी और वेबसाइट से भी आ रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, और वो खाली लोकल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं, वो ग्लोबल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को भी सपोर्ट करता है वो सिस्टम।
और एडवांस लेवल क्या हो जाता है जब आप कोई ऐसे ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि इंटरप्राइज लेवल के प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस की हम बात करते हैं, हम वॉलमार्ट की बात करते हैं। तो उस तरह की मतलब जहाँ पे दुनिया में कहीं से भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, और मल्टीपल पेमेंट गेटवे, वीजा, डिफरेंट मोबाइल वॉलेट्स, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, यू नेम इट, जो भी मतलब उस ऐसा ऐसा कोई पेमेंट गेटवे। तो दीज आर बेसिकली मतलब एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लूँ तो दिस इज हाउ योर यूएसपीज, कि आपका एक्सपर्टीज क्या थी कि पेमेंट गेटवे आपको बनाने आते थे, इंटीग्रेट करने आते थे, एंड हाउ this particular USP help you to to progress in your career as a beginner to advance. एब्सोल्युटली, वेरी वेल। सो ये तो हमें समझ आ गया, एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि सॉफ्ट स्किल्स जो हैं दैट डज नॉट रियली मीन दैट यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। आप अपने आप को अगर पहचान लें तो हर चीज़ आसान हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे Absolutely. ज़्यादा ज़रूरी जी चीज़ है। जी। सो ये हमें समझ आ गया कि यूएसपीज को हमने आइडेंटिफाई सपोज कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, तो उनको हम यूज़ कैसे करेंगे? हाँ। अच्छा, हाँ, दुनिया को कैसे बताना कि ये आपका यूएसपी है, राइट? तो दिस इज इम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर। देखिए, जो पहली चीज होती है जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, और जो पहली आपकी पहचान बनती है वो आपकी आपकी डिग्री नहीं होती, राइट? जो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो दैट दैट इज योर रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे कितना अच्छा बनाते हैं इस पर डेफिनेटली हम एक मुझे ईटीएल टीम बताई थी कि वी विल हैव अ सेपरेट वर्कशॉप, तो लेट्स नॉट टॉक टॉक अबाउट टू मच ऑन दैट, बट दिस इज समथिंग कि आपका आप अपनी अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को, और अपने अपने पैशन को किस तरह से मेंशन करते हैं ऑन योर, रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन योर सीवी, राइट? और उसके अंदर जो भी आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो आप वो भी ऐड करते हैं। बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई बिलीव ज्यादातर लोग, ज्यादा बच्चे यहाँ पे आज ऑडियंस जो है वो इस तरह की है, जो कि या तो अपने फर्स्ट अगर स्टूडेंट लाइफ में है, या फिर अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने कैरियर के बहुत ज्यादा स्टार्ट के अंदर है, राइट? सो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जो आपके पास पहला एसेट होता है दैट इज योर एफ। आप उस एफ आई पी को कितना अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना अच्छा समझते हैं, और देन उस एफ आई पी को कैसे मेंशन करते हैं अपने ऑन योर सीवी। और उसमें से आप ये चीज कैसे बताते हैं, अगर आपने ग्रुप में एफ आई पी किया था तो व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसकी सक्सेस में, उसको डिलीवर करने में, उसको 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 बताना। तो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई समथिंग अबाउट इट इन योर रिज्यूमे, कि अपनी यूएसपी को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करें, एंड देन वो फिर आपका यूएसपी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यूज तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते। एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने अभी बात की कि शोकेस योर प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो वो उनको आपने कैसे बताना है, तो दिस इज समथिंग को आप सर्टिफिकेशन करते हैं, आप उसको हाईलाइट करें। आपने इवन कोई कोर्स किया है उसको हाईलाइट करें, और आपने उस कोर्स को प्रैक्टिकली कुछ वहां से कुछ कुछ कोई चीज बनाई है, एज अ हॉबी प्रोजेक्ट की है, उसको हाईलाइट। तो दीज आर द थिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप दुनिया को बता सकते हैं कि दिस इज माय यूएसपी, और दिस इज आई एम गुड इन, और ये आपकी स्ट्रेंथ है। जी। तो इफ यू वांट टू यूज योर वांट टू डेवलप योर यूएसपीज, तो तीन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि नए चैलेंजेस लें, घबराए मत। वट अगर नया कोई प्रॉब्लम आता है तो डोंट थिंक कि यार ये आप नहीं कर सकते। इफ इट इज अगर अगर आपकी आपके कैरियर गोल्स के साथ, आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन के साथ वो अलाइन करता है, तो टेक दैट चैलेंज। उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ जो है वो देखते रहें, कंटिन्यूसली देखें, एक्सपीरियंस लें, बीइंग एक प्रोफेशनल तरीके से एक्सपीरियंस लें, एंड सी के आपकी फर्दर ग्रोथ कैसे हो सकती है। अगर सेम कंपनी में यू यू सी योर ग्रोथ, तो स्टे देयर। इवन अगर आपको अगले 10-20 साल भी उस कंपनी में ठहरना पड़ता है, ठहरें अगर आपकी ग्रोथ हो रही है। इफ यू थिंक ग्रोथ नहीं हो रही, तो फाइंड गो फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज, राइट? कंटिन्यूसली लर्न एंड डेवलप, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर हम अपनी L&D पे काम छोड़ दें, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, तो फिर
मुश्किल हो जाएगा चलना। तो अपनी लर्निंग डेवलपमेंट इट्स उसको उसको ना रोकें, नई नई चीज़ें सीखें, उस पर सर्टिफिकेशन प्लान करें, नए कोर्सेज करें। आजकल तो सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, चैट जीपीटी, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे मतलब आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी मैं अपनी टॉक को यहाँ पे खत्म करता हूँ। दिस इज माय द लास्ट थिंग जो कि मैं सम अप करूंगा कि ये अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड पैशन। वंस यू आइडेंटिफाई दोस, उनको कोशिश करें कि वो आपकी वो लेवरेज करें आपके कैरियर को, वो आपके 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 जो पैशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। और अगर अगर नहीं है तो जस्ट रियलाइज कि वट एवर द स्ट्रेंथ यू हैव, तो आप फर्दर आप सीख के किस तरह से उनको स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, इफ यू नो समथिंग टॉक अबाउट इट फ्रीली, अपना अपनी पिच बनाएं और उसके बारे में बात करें, राइट। और लाइक माइंडेड लोगों से क्रिएट अथेंटिक कनेक्शन, लाइक माइंडेड कम्युनिटीज लोगों से अपने अपने रिलेशनशिप्स बनाएं। और दिस इज इम्पोर्टेंट कि अपना अपना नेटवर्क जरूर बनाएं। तो ये नेटवर्क, दिस नेटवर्क हेल्प्स यू। नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, आपकी एलुमनाई हो सकती है, आपके आपके सीनियर जूनियर कोलीग्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो क्रिएट योर नेटवर्क एंड and guide your journey using your unique USPs and your passion, your strengths. So this is what Great. I want to mention today. Thank you so And much, Sir Asim Ajmal. This was really helpful. So basically, we guide our journey. अपनी क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करें एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा बिल्कुल। वंस यू नो योर यूनिक सेलेक्ट पॉइंट्स, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड यू नो योर वीकनेसेस, तो आप खुद ब खुद अपनी वीकनेसेस को बेहतर करते जाते हैं, स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करते हैं और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आता है एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपन अप। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सर उसामा असलम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं, सब ठीक हो? जी बिल्कुल। अब हमने प्रीवियसली देख लिया कि करियर गोल्स को हम्म। सेट करना कैसे है, और ये किसी भी आईटी फ्रेशर के लिए सबसे मेजर स्टेप जो है वो करियर गोल्स को सेट करने का होता है। इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? जी श्योर। पहले तो मैं थैंक्स कहूँगा आसिम भाई को, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और आई आई थिंक आई शुड प्रेजेंट माय स्क्रीन नाउ। एब्सोल्युटली। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? Perfect. So thank you so much. Thanks again, Sir Asim and Faiza for you. आपने होस्ट किया सारा, साथ साथ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर किए और आई बिलीव के स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो बिफोर आई गेट स्टार्ट आई वुड लाइक टू नो के व्हाट इज द सैचुरेशन ऑफ आवर ऑडियंस इन लाइक कि हम सिर्फ हैंड रेज करिएगा कि वो जो ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं फ्रॉम आवर ऑडियंस, प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। अच्छा, ओनली वन स्क्रीन की ऑडियंस। रिएक्शंस में जाके प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल द ग्रेजुएट्स। ओके। और वो ग्रेजुएट्स जो कि अभी प्रोफेशनल करियर अपना शुरू कर चुके हैं, लाइक दे आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम आइदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और थ्रू एन एंटरप्राइज आईटी कंपनी, एनीथिंग। चलें ठीक है। अच्छा, प्लीज़ लोअर योर हैंड्स। और अब थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स या मेंबर्स हमारे हैंड रेज करें जो कि अभी ग्रेजुएट तो नहीं हुए लेकिन अर्निंग कर रहे हैं, या सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हुए अभी, दे स्टडिंग स्टिल। ठीक है। हाउ मच हैंड डू वी हैव? परफेक्ट।
चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। We had about 7-8. या अच्छा, हमने मतलब ये इस सर्वे का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को जान सकूं और फिर हम डिटेल डिस्कशन आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं उनमें करें उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके। तो जैसे हमने देखा कि हमारी जो ऑडियंस है उसकी अक्सरियत अभी बिगिनिंग में है, अपने उस कैरियर के या प्रोफेशनल जो उनका आगे एक स्पैन है उसके बिल्कुल स्टार्ट में है। ठीक है, तो क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू आवर करियर लाइफ? आप ये सामने एक चार्ट देख रहे हैं, आई वुड कॉल इट द चार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली। ये इसमें एक एक बॉक्स आप देख रहे होंगे, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ वीक ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, यहाँ से 01 से स्टार्ट हो गया लेफ्ट टू राइट, ये एक वीक है, ईच ईच बॉक्स इज अ वीक, एंड डाउन इट्स इंक्रीजिंग विद एज। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखें इसमें तो ये जो इनिशियल यू कैन सी ऑन द राइट साइड विद स्लाइड शो के ये आपके अर्ली एजेस हैं, लाइक 0 to 4 years। उसके बाद हमारी प्राइमरी स्कूल की एज शुरू होती है, फिर सेकेंडरी स्कूल आता है, देन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और अच्छा, अक्सर ये चूंकि हमारी इस येलो वाली पट्टी पे मौजूद है लाइक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, उसके बाद हमारा जो आता है टाइम वो है दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ के जो वर्क लाइफ है। ठीक है, जो हमारी शुरू होने वाली है। उसके बाद ये रिमेनिंग एज पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इस पूरे चार्ट के अंदर कोई भी ऐसा बॉक्स और उसका एक छोटा सा हिस्सा यानी कि अ डे अ सेकंड कुड बी के जिसमें हम लाइक वी कैन पास आउट, हम इस दुनिया से जा भी सकते हैं। ये जो लाइफ चार्ट है ये तो एक जेनेरिक है, लेकिन इसमें कहीं भी हम लोग हमारी चूंकि एक सेकंड की भी गारंटी नहीं है, कोई नहीं दे सकता कि वी विल स्टे अलाइव और नॉट, ये तो चीज़ एक सेपरेट है। लेकिन हम इसको जेनेरिकली देखें कि क्या हमारा ये जो लाइफ स्पैन आगे शुरू होने वाला है हमने कितना स्पेंड कर लिया है और क्या हम आगे देख रहे हैं। इसमें थोड़े से अगर स्टैट्स में आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख के करीब ऐसे पाकिस्तान की जो चूंकि 25 करोड़ आपको पता है आबादी, उनमें से 1 करोड़ 13 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है वो ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है ना वहां पे जाती है, वहां तक जाती है। उसके बाद अगर ये बिल्कुल डिक्रीज होता जाता है, आई जस्ट वांट टू शो यू अ सर्वे कि उसके बाद 2.5 करोड़ के करीब तकरीबन वो लोग हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद 87 लैक्स, यू सी के 2.5 करोड़ से सीधा 87 लैक्स यानी कि 8.75 मिलियन वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मिडिल स्कूल तक यानी कि 6 to 8 जो ग्रेड्स हैं जो क्लासेस हैं वहां तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद ये फिर डिवाइड होके 45 लैक्स रह जाते हैं वो बच्चे जो कि 9 to 10th ओ लेवल्स यहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद 25 लाख वो आबादी है, 25 करोड़ में से 25 लाख वो आबादी है जो कि 11 12 यानी कि इंटरमीडिएट तक जाती है। एंड देन इट द फिगर astonishingly downgrades to 1.45 lakhs। ये वो बच्चे हैं जो कि टेक्निकल डिप्लोमा इन पाकिस्तान जो हम समझते हैं टेक्निकल 3 years प्रोग्राम्स जो होते हैं। उसके बाद ये मजीद नीचे आती आती जो है ना वो 8 लाख की आबादी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों तक बहुत 4 से 5 लाख जो है ना तादाद होती है। अब इसमें HEC ने भी कुछ रिकॉर्ड शो किए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि वी आर हियर इन दिस दिस येलो स्पैन और हम ये देखें कि यार वी आर स्पेशल कि बहुत सारी 25 करोड़ आबादी में से 5-6 लाख वो लोग हैं जो कि सिर्फ इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अब आगे का जो वो सिलसिला है वो तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स PhD डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर जो कि हम पाकिस्तान से निकलते हैं। तो बात ये है कि हम चूंकि अभी अपने इस करियर के बिल्कुल आगाज में हैं, तो देखना हमने ये है कि जो वक्त है ये सबके पास सेम है। एलन मस्क का भी एक दिन 24 घंटे का ही है, मेरा भी एक दिन 24 घंटे का ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक दिन 24 घंटे का ही है, और 1 घंटा 60 मिनट का है, 1 मिनट 60 सेकंड्स का है। ये सबके लिए सेम है, टाइम और अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलती है। बात यह है कि हम उसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। तो इसमें मेन चीज ये कि ये जो हमारा फोकस एरिया है ना एक्चुअली ये आफ्टर येलो वाली पट्टी और उसके बाद ये ऑरेंज और रेड, इस फोकस एरिया के ऊपर हमने थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि वेयर आर वी हेडिंग। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि डू वी हैव अ विजन? हम अपने आप को कहाँ देखते हैं नेक्स्ट अपने फ्यूचर में कि ठीक है मैंने मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं ग्रेजुएट कर लूंगा, या मैं नहीं कर सका तो मैं अपने इस प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट कर चुका हूँ इन एनी डोमेन, तो मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखता हूँ? मैं
क्या मेरे पास कोई स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड रोड मैप है? क्या मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर्स हैं या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसी कोई कम्युनिटी है कि जो मुझे हेल्प आउट करे कि मैं अपने उस विजन को या उस गोल को अचीव करूं? ठीक है। अच्छा, ये अभी हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी एक दो हम करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस सेशन हमारा वैसे एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का भी एक सेशन है मौजूद, लेकिन आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ड्यूरिंग दिस सेशन को क्वेश्चन करना चाहे तो ही कैन रेज द हैंड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द विजन। बात यह है कि चॉइस ऑफ बिकमिंग एन एग्जाम्पल, हमारी ये खुद की चॉइस है कि हम लोग सिर्फ एक स्ट्रगलिंग और एक फॉलोअर या एक भेड़ की तरह लाइफ गुजारना चाहते हैं, या हम एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के साथ साथ हम रोल प्ले करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। हम सोसाइटी के अंदर, हम लोगों के अंदर कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। देखिए, कामयाब इंसान की जो निशानी है वो ये नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल करियर रखता है, उसने अपने बच्चों के लिए या उसने अपने खानदान के लिए नस्लों के लिए लाखों करोड़ों की और एसेट्स जो जमा कर करके रखे। नो, आई डोंट थिंक कि वो एक कामयाब इंसान है। कामयाब इंसान वो है कि जो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ के गया है कि सोसाइटी उससे फायदा लेती है। हमारा दीन भी यही कहता है ना, दीन इट्स नॉट एक्चुअली जस्ट प्रेइंग 5 टाइम्स और हज उम्रा कर लेना, रोजे रख लेना। दीन या इस्लाम का क्या अभी लफ्जी मानी भी यही है कि खैर खाही करना ना एक्चुअली। तो सोसाइटी के अंदर खैर खाही करना, लोगों को एम्पावर करना, उनके लिए मिसाल बनना, उनको मेंटोर करना, दिस इज द थिंग। तो दिस इज आवर चॉइस कि हम एक ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं कि नॉन ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। हमारे सामने अब्दुल सत्तार ईदी मौजूद है, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स कि हमें थोड़ा सा आईटी वाली कैरियर काउंसलिंग की साइड पे रहना है। मूविंग फॉरवर्ड। उसामा एक सेकंड, ये चौधरी अब्दुल्ला कोई हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है? यू कैन जी, स्पीक नाउ इफ यू वांट। श्योर। जी। जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम समा भाई। जी, वालेकुम सलाम। समा भाई, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे कम बच्चे बच जाते हैं एंड पे जो अपने क्या कहते हैं बैचलर कर पाते हैं, और उसके बाद बहुत कम, यानी कि नमक वाली आपने अभी एग्जांपल दी, वो वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन वो भी वो बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान कुछ नहीं दे रहा और वो बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या क्या? यानी इतने कम बच्चे हम्म। होने के बावजूद भी पाकिस्तान उनको कुछ नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान के लोग, आपका अहम। सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जी जी, ठीक फिर है। वो मैं क्या मैं करें? हम्म। असल में सिस्टम की अगर बात करें तो यस, यू आर समवेयर राइट कि हमारी जो सिस्टम है या हमारी जो कह लेंगे जो इंतज़ामिया है, एकेडमिक भी अगर देखा जाए तो वी एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग काफ़ी दफ़ा जो हमारे बड़े हैं जो HEC और इस तरह के जो एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, हमको काफ़ी सारे प्रपोजल उनके पास लेके गए हैं, बट दे रिजेक्टेड, और उनके कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। बात यह है कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आप देखें, ETL का प्लेटफॉर्म है, अभी इसको 2-3 साल हुए हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी विजन और इनकी उन चीज़ों पे जाके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने भी बात की ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूँ। हमें मिलकर अपने घर को संवारना है। ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा चूंकि आपको पता है, उसके ऊपर मैं नहीं ज्यादा जाऊंगा पॉलिटिकली। ये है कि भाई ठीक है, उनको बाहर जाना चाहिए, वो इनकम लेके आते हैं सारा कुछ, और इसमें बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं। लेकिन बात यह है कि व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली फॉर द कंट्री। तो इसीलिए हमने ये वर्कशॉप भी रखी कि हमने इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि यार ठीक है, वो जो मेरी पिछली वाली बात की, भाई सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले करना है। एंड सेकंड वन सामा भाई, ये कि जो हमारे मेंटोर्स हैं आजकल की जो जनरेशन के, जिस तरह मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, मैंने एफएससी कर ली अभी, या जो बैचलर के मेरे बहन भाई होंगे उनके, वॉरेन हम्म। बफर और उसके बाद एलोन मस्क हो गया, हमारे तो सिर्फ मेंटोर्स ही यही रह गए हैं ना। तो फिर हमने तरक्की कहाँ से करनी है? हम तो इनसे वही बाहर बात है ना। निकले ही नहीं, हमने तो देखा ये जिनकी देखिए, सिर्फ बहुत अच्छी दुनिया बात। थी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये आप पेन रखते हैं, ठीक है, ये अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह हम मेंटोरशिप वाली इस पट्टी में खुद आएंगे इंशाल्लाह। और ये आप ETL का प्लेटफॉर्म देखेंगे, और सिर्फ ETL ही नहीं, बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पे यू कैन फाइंड मेंटोर्स। ये तो हमारी समझ लें कि
आई वुड से कि पेरेंट्स की या हमारे इस पूरे सिस्टम की थोड़ी सी नाअहली है कि जो हमारे लिए मेंटोर्स जो रह चुके हैं, जो आपने बताया कि जी एलन मस्क हैं या वो बफे हैं या जो भी है, ठीक है, वी वुड गो फॉरवर्ड विद द स्लाइड्स. Yes, please. सॉरी, माय माइक वाज म्यूट और मैं बोल रहा था. ठीक है, हमने ना ये विजन की बात की. विजन के बाद जी, हम अब लोग, प्लीज यू कैन स्टार्ट अगेन. हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे कि हम लोग आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं, या 3 से 5 सालों में कहाँ देखते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम लोग अपना विजन डिसाइड करते, विजन प्लान करते. यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आप कोई नोट पैड अपने पास रखें. मोबाइल पे नोट करने के बजाय आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक नोट पैड लें और पेन लें. उसके ऊपर ना थोड़ा सा ये लिखें कि मैं अपने, आज मेरी 24 साल उम्र है और 2024 है, आज 2034 में, यानी कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा, या वो क्या ऐसा जो विजन है या जो गोल्स है, मेरे टारगेट्स हैं जो मैंने अचीव करने हैं. सिर्फ 2 मिनट्स हम लेते हैं और ज़रा नोट करिएगा प्लीज़. अच्छा, ये जो आप नोट कर रहे हैं, आई वोंट आस्क एवरीवन, अगर खुद कोई बताना चाहे तो दैट विल बी encouraging, लेकिन आई वोंट आस्क एनीवन टू एक्सप्रेस व्हाट ही हैज रिटन इन द नोटबुक. राइट. मीनवाइल एक किसी ने कमेंट में बोला हुआ है कि उनको सेल्फ असेसमेंट टूल्स या कोई वेबसाइट्स फॉर टेक स्किल्स के लिए लिंक्स चाहिए, एंड वी विल बी शेयरिंग दोस, सो स्टे विद अस फॉर दैट. जी उसामा, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट. ठीक है, वैसे आने वाले 10 सालों का या 1 साल का प्लान भी हम लोग 2 मिनट में या 5 मिनट में नहीं लिख सकते. आई बिलीव कि एक दिन में भी नहीं लिख सकते. इसके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए. टारगेट्स और गोल्स, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनको किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, हमारे गोल की क्या असेसमेंट होनी चाहिए, हम किस तरह मेजर करें अपने गोल्स को, अपने अपने गोल्स को और अपने टारगेट्स को. ये भी एक डिबेट है. तो वी वुड गो रफली इनटू दिस डिटेल्स फॉरवर्ड. आप देखें विजन, थोड़ा सा यहाँ पे एम्फेसाइज कर दूं कि आईटी ओरिएंटेड विजन क्या हो सकता है. मिसाल के तौर पर मेरा ये विजन है कि मैं आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में या 5 सालों में मैं एक ऐसी आईटी इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं, जस्ट एन एग्जांपल, कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही एंटरटेन नहीं करूँगा जो ग्रेजुएट होके आएंगे. मैं उनको भी करूँगा कि जो सिर्फ एक वेब डेवलपमेंट का या एआई का कोई 3-4 महीने का, साल का कोई कोर्स करके आ गए हैं. दे हैव स्किल्स, आई वोंट आस्क देम फॉर देयर ग्रेजुएट डिग्री, मैं उनको जॉब दे दूँ. लाइक दिस इज एन एग्जांपल कि भाई इस तरह का विजन भी हो सकता है. अच्छा, बेस्ट विजन, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ईटीएल प्लेटफॉर्म, जिसकी प्लेटफॉर्म पे ये सारा कुछ हो रहा है. बैक इन 2022 लाहौर कदाफी स्टेडियम के ऑडिटोरियम के साथ ई लाइब्रेरी है. वहाँ पे मुस्लिम यूथ लीग यानी कि जो MYL लाहौर की जो टीम है, उन्होंने एक टेक सेमिनार अरेंज किया. तो हमारे जो ईटीएल के द बिगेस्ट मेंटोर और फाउंडर भी हैं, इरफान बशीर, जो कि इस वक्त आई थिंक हमारी सेशन में नहीं है चूंकि वो यूएसए में. वो उन्होंने एक बात, यानी कि इस ईटीएल के इंट्रोडक्शन में और अपनी मेंटोरशिप की उस टॉक में बताया कि उनका क्या विजन है विद रिगार्ड टू ईटीएल. तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया, और ऑडियो और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत पसंद है. वो क्या था, वो कहते हैं कि ईटीएल का मकसद बनाने का ये है कि हम उन बच्चों को, उन ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप्स देंगे जिनको 1 या 2 साल हो गए हैं, वो अपनी डिग्री के बाद, लाइक दे आर डेस्परेट, कि उनको जॉब नहीं मिल रही.
वो डिसअपॉइंट हो चुके हुए हैं, वो जगह जगह जाके इंटरव्यूज दे चुके हैं, उनको कॉल कोई नहीं करता, उनको बताते नहीं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये कोताहियां हैं, हम आपको क्यों नहीं रख सकते। या वो ऐसे बंदे जो जिनको 2-3 साल हो गए हैं, वो जगह जगह अपने खुद की ट्रायल, अपने स्टार्टअप्स भी ले चुके हैं विद रिगार्डिंग टू आईटी इंडस्ट्री, लेकिन दे दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को या उन प्रोफेशनल्स को एंटरटेन करेंगे ईटीएल के अंदर। हम उनको उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो जो उनकी कमियां कोताहियां होंगी, हम उनको पूरा करेंगे। तो दिस वाज एन आइडिया के जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक और आप लोगों को भी, आप भी इस चीज को एनकरेज करेंगे। दिस इज समथिंग विजन कि उन्होंने सोचा कि ईटीएल का कि ये विजन होगा, ये गोल होगा एक्चुअली। तो उनके लिए उस विजन को अचीव करने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए, जो अपने टारगेट्स और गोल्स को डिफाइन किया, ये एक्चुअल चीज है कि वो वहां तक पहुंचने में क्या क्या रोड मैप्स को तय करते हैं। इसी तरह हम मेरा ये विजन हो सकता है कि मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ या हो रहा हूँ, मैंने आने वाले 5 सालों में एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुझे डेटाबेस में एक्सपर्टीज चाहिए, मुझे फ्रंट एंड में चाहिए, बैक एंड में चाहिए, या मैंने सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड की हज़ारों किस्म की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, मुझे उनको किस तरह से डिवाइड करना है। लाइक अगर मैं सोच के बैठ जाऊं कि 5 साल तक मैंने, चले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ मैंने 4,000 पेजेस वाली ना एक बुक पढ़नी है 1 साल के अंदर। दैट कैन बी तफसीर ऑफ कुरान, कोई सीरत की किताब हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, कोई हिस्ट्री की बुक हो सकती है, कुछ भी। अगर आप सोच के बैठेंगे मैंने 4,000 सफ़ों की किताब पढ़नी है, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब आप उसको डिवाइड करेंगे, लाइक हैविंग अ मास्टर प्लान इन योर सेंसेस, और उसको आप डिवाइड करें कि मैंने डेली के 15 से 20 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, डेली के 15 से 20 पेजेस पढ़ने हैं, दैट वुड टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। और एक्सपर्ट्स के लिए तो 4 से 5 मिनट 10-15 पेजेस पढ़ने के लिए। तो इस तरह से अगर डिज़ाइन किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए अपने इन चीज़ों को, तो हम लोग बड़ी अकम्पलिशमेंट्स जो है ना उनको अचीव कर सकते हैं। राइट, प्लीज टेल अस के स्मार्ट गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं हम? श्योर, just smart goals. This is not just smart goals. Smart stand for specific, measurable, achievable, relevant and time bound. लाइक अगर मैं आप लोगों ने भी अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला कि कुछ चीज़ें लिखें, तो हम लोग रैंडमली लिख लेते हैं। मैंने ये बात आपसे क्यों कही कि हम लोग 5 मिनट में या एक दिन में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो प्लान होगा, जो गोल होंगे वो क्या होंगे। वो इसलिए कि इस सब के ऊपर हमने अपने एक एक गोल को मैयर करना है, क्या वो स्पेसिफिक है, क्या वो मैयरेबल है। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैंने 2030 में या 34 में मैंने मार्स पे जाना, तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल। आप उसको थोड़ा ब्रेक डाउन तो करें, देखें मेजरेबल है, अचीवेबल भी है कि नहीं है, रेलेवेंट भी है कि नहीं है। आप अपनी डायरेक्शन, आप कहते हैं मुझे गेमिंग पसंद है और मैंने गेम इंडस्ट्री में जाना है, गेम डेवलपर बनना है, और आप जो है वो किसी और डोमेन में जा रहे हैं, तो रेलेवेंट नहीं है। आप गोल ये सेट कर लें कि मैंने एक लाइक डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस, लेकिन आप कर बीएससीएस रहे हैं, तो ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं कि वो वाकई आने वाले 1 साल में, 6 माह में या 10 सालों में आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मेजर्स हैं, ये वो मेट्रिसेस हैं जहाँ जिसके ऊपर आपने उसको पूरा पूरा मेजर करना है अपने उस गोल को, राइट। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सबसे पहले तो जब हम लिखते हैं उस अपने नोटपैड पे, या जब भी स्ट्रेटजिकली कि भाई ये मेरे गोल्स होंगे, तो उनको डिवाइड किस तरह से करना है। देखिए, एक इंसान के काफ़ी सारे गोल्स हो सकते हैं। मेरा गोल हो सकता है कि मेरे मेरे पास फैमिली के रिगार्डिंग कोई गोल है, लाइक मैंने आप आने वाले 2-3 सालों में अपने पेरेंट्स को विद माय वाइफ एंड किड्स मैंने हज पे जाना है। दिस इज एक फैमिली गोल, राइट। बुक्स मैंने भाई मैंने सीरत की किताब पढ़नी है, या मैंने फलां जो है बंदे की किताब पढ़नी है, अपनी कैरियर ओरिएंटेड कोई चीज़ को लेके आगे चलना है, ठीक है। मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को किस तरह से इन्हांस करना है, मैंने फास्टिंग करनी है, नफली रोजे रखने हैं, मैंने तफसीर पढ़नी है, मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे इंगेज करना है, अल्लाह के साथ कैसे अपने रिलेशन को किस तरह से मैंने ज़्यादा मजबूत करना है, अपने फेथ सिस्टम को, बिलीफ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारे प्लान हैं। अब इन चीज़ों को जब आप लिखते हैं, तो फिर अपने उस प्लान को करंटली, जो हमारा जो करंट ईयर होता है 2024, या अब आगे आने वाला 2025, उसमें थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। फिर उसको हम मंथली एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। फिर करंट वीक की बनाएंगे, वो जो हमने पहले एक चार्ट, मैंने चार्ट ऑफ लाइफ आपको दिखाया, उसमें वीक्स के हिसाब से वो डिवाइडेड थी चीज़ें। तो फिर उसके बाद टुडे के काम आएंगे, ठीक है, आज मैंने ये काम करना है।
तो ये सुनने में आपको ना थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर मैंने एक 100 सफ़ों की किताब पढ़नी है, जस्ट एक जेनेरिक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम अपने करियर के हिसाब से या अपनी डिग्री के हिसाब से कुछ भी चीज़ों को स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो हमने करना है एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर। तो मैं लिखूँ आज दिन के अंदर, मुझे मिसाल के तौर पर अगर घर से जाते वक्त अब्बा जी ने कहा कि ठीक है यूनिवर्सिटी से या जॉब से आते हुए मेरे लिए मेडिसिन ले आना, या मुझे किसी दोस्त के पास जाना था, मुझे किसी के साथ कॉल पे बात करनी थी, तो एंड पे जब रात को मैं सोऊं, मैं ये देखूं कि यार मेरा वो भी काम रह गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया, तो ये बंदा रिग्रेट्स में और इन चीज़ों रहता है ना, तो वो खुद ही अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज कर देता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि यू शुड डिजाइन अ टू डू लिस्ट हर दिन की। लाइक ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी दिन अपना शुरू ना करें अपनी टू डू लिस्ट को देखे बगैर, और रात को सोए नहीं आप अपनी टू डू लिस्ट को जो है ना चेकलिस्ट करने के बाद, कि मेरे ये आज के टास्क थे, मैंने कौन कौन सा कर लिया, कौन सा रह गया, किसको मैंने कल पे मूव करना है, किसको मैंने ओमिट करना है। स्किल असेसमेंट के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात की आसिम भाई ने, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जो है लाइट रोशनी डाली इसके ऊपर, यूएसपीज़ के ऊपर कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं किसी के भी। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की ही रिलेटेड ये चीज़ है कि हमने सबसे पहले अपनी जो स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर कैसे करना है। लाइक आई एम नाउ ये हमारी थोड़ी सी पहले जनरल डिस्कशन थी, तो अभी हम थोड़ी सी आईटी ओरिएंटेड चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने, मिसाल के तौर पर मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो मैंने जब मैंने वेब वेब डेवलपर बनना है, तो मेरे पास कौन सी ऐसी बेसिक इनिशियल स्किल्स हैं जिनको मैं नोट डाउन करूँ अपने उस नोटपैड के ऊपर या अपने नोट्स के ऊपर कहीं भी ऑनलाइन, कि लाइक मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ और मुझे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के साथ प्ले करना अच्छे से आ गया, लेकिन जब सिंक्रोनस चीज़ों की बात आती है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, या मुझे एपीआई इंटीग्रेशन नहीं मेरे से हैंडल होती, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फ्रंट एंड से बैक एंड पे डाटा कैसे जा रहा है। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डाटा डाटा की तरफ जाना चाहते हैं, या किसी भी डोमेन में, ये जो साइकिल है ना पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड का, एपीआई किस तरह इंटीग्रेट होती हैं, सर्वर्स किस तरह से वो एक्टिव रहते हैं हमेशा, हम मेरी कॉल किस तरह से रिक्वेस्ट बनती है और फिर रिस्पॉन्स में किस तरह से अपने क्लाइंट्स की तरफ, ये सारा जो प्रोसेस है, ये मिसाल के तौर पर आज मैंने अपनी जो 4 साल की डिग्री थी ना, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने अपनी डिग्री के बाद जाके ये देखा। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे अपनी डिग्री के ही 4 साल की डिग्री के अंदर ही ये चीज़ मुझे पता होती ना, तो मैं आज, यानी कि आज अगर मैं 5 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ, तो ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें जो अगर मुझे तब पता होती तो आज मैं कहीं और खड़ा हुआ होता। आज मेरा वो थिंकिंग लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल कहीं और होता। तो बात ये है कि हमने अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है अभी से, और फिर उनको पॉलिश कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, दिस इज़ द रोड मैप जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा-सा अगर हम इस चीज़ के ऊपर भी देख लें कि जैसे आसिम भाई ने भी डिटेल से बताया कि हमारे जो पैशंस हैं और जो हमारे करियर के गोल्स हैं, उनको अलाइन कैसे करना है। उनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर मुझे गेम डेवलपमेंट अच्छी लगती है या मैं गेमिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैं किसी और डोमेन में चला जाऊँ, या मुझे अब्बा जी ने कहा या मेरे कज़िन ने कहा, मेरे टीचर ने कहा कि आप जो है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर लें, आपको बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किसी मेंटोर से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अपने वैल्यूज़ को, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ 1-2 साल बाद, या मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। मैंने ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे लिए कोई इश्यू है? क्या ऐसी बात है कि मुझे जैसी डिग्री मिलनी है और डिग्री मिलने से पहले मुझे ये क्वेश्चन शुरू हो जाना है कि भई हाँ जी, जॉब का क्या बनना? घर पहली तनख्वाह कब लेके आ रहे हो? एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी घर से पीछे से सपोर्ट मौजूद है, माय पेरेंट्स कैन सपोर्ट मी फाइनेंशियली, मुझे थोड़ा-सा मैं अपने इन स्किल्स के ऊपर मज़ीद काम कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करें, फिर उनके इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की तरफ जाएँ। हमने अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, इन चीज़ों की तरफ आएँ। तो अच्छा, स्किल्स असेसमेंट में पहली एंट्री लेवल जॉब के लिए ना, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी-सी ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारी जब रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इवन कज़िन्स भी कभी कह रहे होते हैं कि यार मैंने डिग्री कर ली है मुकम्मल, तो मुझे अब जॉब चाहिए, या जॉब नहीं तो यार मुझे इंटर्नशिप चाहिए। मुझे 4 साल की डिग्री में मैंने कुछ नहीं सीखा,
नाउ आई वांट टू लर्न अ न्यू स्किल्स, तो मुझे जनाब आप कहीं पे इंटर्नशिप दिलवा दें अपने ऑफिस में कहीं पे भी। तो बात यह कि शायद हम लोग ये समझते हैं या हमारे स्टूडेंट्स, हम भी उस टाइम पे ये समझते थे कि जैसे ही हमारी डिग्री होगी हमें इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में बिठा दिया जाएगा, और वो जो प्रोग्रामर होगा जिसका कोई 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, या किसी भी डोमेन का, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई एचआर है, कोई मैनेजर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी भी डोमेन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मुझे उसकी स्पेसिफिक इंटर्नशिप चाहिए, तो वो मेरे पास बैठेगा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, दैट्स स्ट्रेट। ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है अपनी डिग्री के दौरान, और उसके बाद अगर आप नहीं कर सके तो फिर चूंकि सैचुरेशन इस कदर ज्यादा है, कंपटीशन इस कदर ज्यादा है कि हर साल हर सॉफ्टवेयर हाउस के पास हजारों एप्लीकेंट्स आते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आईटी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, तो इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए, इस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जाने के लिए, यू शुड वर्क ऑन योर यूएसपीज। हमारी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, हमारी सोशल स्किल्स हैं, या कोई भी स्किल जिसको हम अपने करियर के तौर पर लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है बिफोर डाइविंग इनटू दी एनी एंट्री लेवल जॉब और समथिंग। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया, मैंने सोचा था कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ी रिटर्न एक्टिविटी करेंगे। आई वुड लाइक टू स्किप दैट वन, और हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर देख लें, क्योंकि अभी चैट में मैंने देखा और अक्सर लोगों की क्वेरी होती है कि भाई मेरी ये स्किल्स हैं, और मेरी ये बात जो मैं पहले आपसे कर रहा था ना कि स्किल को असेसमेंट कैसे किया जाए, स्किल की असेसमेंट कैसे किया जाए, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये सामने आपके चार्ट है, हमारे पास वर्कशीट्स मौजूद हैं, एक्सेल शीट और वर्ड फाइल, वो इंशाल्लाह उसको लिंक मुताहिर विल सेंड यू इन चैट। और जो हमारा जहाँ से आपने जूम लिंक लिया मीटिंग के लिए, ईटीएल की स्पेस, वहाँ पे भी वो सारे लिंक्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे ये सारी वर्कशीट्स और सारे लिंक्स भी होंगे, उनको मैं आगे ब्रीफ भी करूंगा। तो यहाँ पे देखें, जावास्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएट होना चाहता हूँ या कुछ भी, अभी मैंने अपनी एक इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल करनी है या मैंने जॉब के लिए स्ट्रगल करनी है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट मेरी स्किल है, इंटरमीडिएट मेरा लेवल है, और मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखना आता है। लेकिन मैं एसिंक कोड, जैसे मैंने पहले बताया, कि उस तरफ नहीं जाता, या मैं एपीआईज इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। जो उसके जो फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के आगे, नोड जेएस है या रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट है, मुझे इनकी नहीं समझ आती कि ये कैसे जावास्क्रिप्ट यूज होती है इनके अंदर। ठीक है, ये मेरी वीकनेसेस हैं या ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हम नोट डाउन करें। पाइथन है, मैं बिगिनर हूँ, मुझे पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी आती हैं, मैं जनाब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं छोटा मोटा एआई का मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो मुझे जेंगो, एक मैंने सुना है कि बड़ा इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके लिए बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए भी, तो मुझे उसमें कैसे डाइव करना है। इसी तरह HTML CSS SQL, ये सारी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। आप में से वो ऑडियंस, हमारे मेंबर्स जो कि अगर प्रोग्रामिंग स्किल वाली साइड पे नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए भी ये लिस्ट मौजूद है कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारी। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में एक ओपनिंग थी, तो मुझे मेरे कोलीग कहने लगे कि मुझे एक रिसोर्स चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए कि जो ना, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हों, बहुत अच्छी हों। मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल्स उसकी कैसी होनी चाहिए, या उसको उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। वो मुझे कहते हैं यार, उनको प्रोग्रामिंग में सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही क्यों ना लिखना आता हो, प्रोग्रामिंग उनको मैं सिखा दूंगा, सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे क्लाइंट फेसिंग करवानी है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर दूसरी तरफ एग्जांपल देखी जाए, तो मेरी ही टीम में एक ऐसा बंदा है कि जो सच्ची में रोती को तोती बोलता है। मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी प्रोनाउंसिएशन सही तरह से, उस तरह से अनाउंस नहीं कर पाता ना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी 10-15 एम्प्लॉइज़ की टीम, जिसमें जूनियर सीनियर सारे मौजूद होते हैं, वो उस एक बंदे की इनपुट के ऊपर जो है ना मुनहसिर होते हैं, कि भाई वो भाई आएँगे तो वो हमें हेल्प आउट करेंगे मसला। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये उसकी एक वीकनेस है कि वो लैंग्वेज उस तरह से फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने ज़हानत ऐसी दी है, उसने अपनी स्किल्स के ऊपर इतने अच्छे से काम किया कि पूरी एक टीम कभी-कभी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अगेन ये सारा वही है कि हम लोग जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रगल कर लेंगे अपनी वीकनेसेस को, हालांकि उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप हमारे बहुत अच्छे टीम लीड है, हमारे सीईओ में उनको सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया गया, यार ठीक है, ये एक कोर्स है या ये थेरेपी सेशन है, आप ये करेंगे तो यू कैन वर्क ऑन योर लिंग्विस्टिक। बट ही इज ट्राइंग ओवर देयर टू,
कहने का मतलब यही है कि ये सारी जो स्किल्स हैं आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। सॉफ्ट स्किल्स की बात हो जाए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, टाइम मैनेजमेंट की है, एचआर है, उसमें भी ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स ही होती हैं। आगे मैनेजमेंट स्किल में चले जाएं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर एक कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एचआर के अंदर एक टीम मौजूद होती है जो चाहिए होती है। मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। ठीक है, प्रोग्रामिंग नहीं आप कर सकते, आप कोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन स्पीक वेल, सो यू कैन डाइव इनटू कस्टमर सपोर्ट, यू कैन डाइव इनटू रिसोर्स मैनेजमेंट, यू कैन डाइव इनटू, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप डिजाइनिंग वाली साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, आप गेमिंग अच्छी करते हैं तो आप गेम डेवलपमेंट वाली साइड पे जा सकते हैं। मुताहिर, कैन यू ऐड द पार्टिसिपेंट्स, नोटिफिकेशंस कुछ आ रहे हैं? ठीक है। जी। सो तो जी जी, जी प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, हमने मजरिंग स्किल्स की बात कर ली और स्किल असेसमेंट की बात कर ली। आगे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया। बात यह कि मैंने उनको उनको अब पॉलिश कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो दिस चैनल community.etl.org आपके लिए हाजिर है, जिसमें हर डोमेन के ऑलमोस्ट जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी आईओटी है, ब्लॉकचेन है, इसमें वेब डेवलपमेंट है, या कुछ भी जितनी अभी अभी हम मजीद भी इस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे हैं कि मजीद नई टेक्नोलॉजीज या नई जो हमारे डोमेन्स हैं उनको अपनी स्पेसेस क्रिएट करें, वहाँ पे और लोगों को एंटरटेन करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अपने FYPs के अंदर, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो हमारे पास डिटेल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिस फायजा ने सेशन के शुरू में बताई और एंड पे भी आई विल रिक्वेस्ट के वो बताएंगी। और इसके इसमें जो नीचे 3 URLs लिखे हुए हैं, जो चैट में एक बच्चे ने मैसेज भी किया था। सबसे ऊपर कम्युनिटी ETL जो है हमारी, उसका लिंक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर ना रोड मैप .sh है। ये एक पाकिस्तानी बंदे हैं जिन्होंने खुद इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया। ये है कि एक्चुअली आप किसी भी डोमेन में जानना चाहते हैं, नो डाउट के नो नीड के वो सिर्फ IT ओरिएंटेड हो, किसी भी डोमेन में अगर आप जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, मैंने फलानी इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप वहां पे सिलेक्ट करें अपनी डोमेन और वो आपको A to Z पूरे का पूरा एक रोड मैप देता है बेस्ड ऑन योर स्किल लेवल। आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, प्रॉपर वो मैं अगर टाइम होता तो आपको प्रॉपर दिखाता। उसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो रोड मैप .sh। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे वो बड़ी जो है ना यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। तो इस सोल्यूशन का, इस मसले का सोल्यूशन आपको वहां से मिल सकता है कि भाई मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मुझे अपनी स्किल्स के लिए जो मैंने अपना आइडेंटिफाई किया USP, मुझे इसको इम्प्रूव करना है तो मैं कैसे करूँ। नीचे तीसरे नंबर पर आता है लीड कोड। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, ये लोग इस तरह की लीड कोड इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ से ये लोग अपने रिसोर्सेज को हंट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि गूगल पे या ये माइक्रोसॉफ्ट पे जिस तरह बाकी कंपनीज में होता है कि कोई अगर हायरिंग की अपॉर्चुनिटी आई है, किसी को कोई इंजीनियर चाहिए, तो वो लिंक्डइन पे या अपने पेज पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या ऐड लगा के वो पब्लिश कर देते हैं कि भाई हमें, हमारे पास ये ओपनिंग है तो लोग आए जी। वो लोग फिर सारी अपने रेज्यूमेस देते हैं, इंटरव्यू, प्रॉपर ये सेशन चलता है ऑनबोर्डिंग का। लेकिन बड़ी कंपनीज में ऐसे नहीं होता। ये लोग यहाँ से लोग लेके आते हैं, यहाँ से एम्प्लॉयज ढूंढते हैं लीड कोड जैसी जैसे प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप किसी भी डोमेन में अगर हैं तो आप मिसाल के तौर पर जावास्क्रिप्ट है या पाइथन है, किसी भी लैंग्वेज ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ टू बी स्पेसिफिक, तो आप उधर कहते हैं कि ठीक है मैं जावास्क्रिप्ट के बिगिनर लेवल पे हूँ और मैंने डेली वहां पे हम ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप डेली 2 प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं। फिर उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसाल के तौर पर आपको एक चैलेंज देते हैं कि यार ये सिनेरियो है, इसको आप इस तरह से सोल्व करें। आप उस प्रॉब्लम का सिनेरियो बेस्ड जो प्रॉब्लम आता है उसको आप सोल्व करके उसका कोड सबमिट करते हैं। तकरीबन समझ लें कि 500 के करीब टेस्ट केसेस होते हैं पीछे, जो कि ऑटोमेटिकली आपके इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे होते हैं। वो आपको बताते हैं कि ठीक है आपका ये जो सोल्यूशन था अच्छा था, बुरा था, इसमें ये चीज़ें थी। फिर अगर आपका उस मैट्रिक्स, उनके मैट्रिसेस पे पूरा होता है, टेस्ट पास हो जाते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि ठीक है इस प्रॉब्लम को बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। आपकी इस प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम जो ले रहा है वो इतना है, और इसको आप इम्प्रूव इस तरह से कर सकते हो। लाइक प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है। यानी कि ये मेरे लिए तो ये एक ड्रीम जॉब थी
इस तरह का प्लेटफॉर्म होना जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था कि यार इस तरह से कोई हमें सिखाए। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारा कुछ कर सकते हैं। एंड पे अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा मसला, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे, हमें यही होता है कि यार मैं बहुत जल्दी ना मोटिवेशन अपनी लूज कर देता हूँ। मैंने अब अपना स्केड्यूल बना लिया कि यार मैंने एक साल के अंदर ये करना है, वीक के अंदर ये करना है, दिन के अंदर ये करना है। मैं उस अपने स्केड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहा। मैं एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मैक्सिमम एक मंथ के बाद जो है ना मैं लेजी हो जाता हूँ और मैं उसको ना फॉलो नहीं कर पाता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? पहले मैं आप ऑडियंस को जरा देख लूं कि सारे सुनने एक्टिव भी हैं कि नहीं। कोई अगर आप में से कोई सोल्यूशन बताना चाहे इसका तो प्लीज। हाँ, ये मुताहिर कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैन ओनली बी अचीव्ड बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट। ठीक है, तो भाई यही तो मसला है कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है। मोटिवेशन चाहिए, बिल्कुल इंस्पिरेशन चाहिए। मैम वही तो बात है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल इसमें जी, एक बिल्कुल मुझे एक वाकया याद आ गया है। एक्चुअली हदीस, उसका मफहूम ये है कि सहाबा किराम ना अक्सर कहा करते थे कि या रसूलल्लाह के जब हम आपके करीब होते हैं ना, तो हमारे ईमान का लेवल और हमारे वो नेकियां करने का और वो सारा जिक्र करने का और कुछ रोल प्ले करने का जो है ना, करेक्टर अदा करने का एक और ही अलग ही मोटिवेशन होती है। हमारा वो बूस्ट अप हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम जरा दूर होते हैं अपने कामों में और इन चीजों में पढ़ते हैं, तो हमारी वो मोटिवेशन लूज हो जाती है। तो क्या करें? तो मतलब इस तरह से फिर नबी वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी। और हजरत अनस बिन मालिक, ये सही बुखारी की हदीस है, ये आगे स्लाइड में आपको नजर आएगी। सही बुखारी चैप्टर 7 158 नंबर हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक जो कि जिनका बहुत सारा टाइम नबी वसल्लम के साथ उनकी सोबत में गुजरा, कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी दुआएं थी जो नबी वसल्लम कभी छोड़ा नहीं करते थे। उनमें से एक ये दुआ थी। दुआ का पहले मैं अरबी में पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल आज्जी वल कसली वल जुबली वल जुबनी वज़्दालाइ दैनी व गलबतिर रिजाल। आप इसका तर्जुमा सुने सिर्फ एक दफा। ऐ अल्लाह, मैं फक्र सोच और परेशानी से, आजिजी और काहली से, कंजूसी और बुज़दिली से, कर्ज से और लोगों के गालिब आ जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। ज्यादातर मसले में यही होते हैं ना कि यार मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। आप ये देखें, हर बंदे का ये मसला है कि मैं सोच में पड़ रहता हूँ और पता नहीं मैं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, एक रील अगर किसी दोस्त ने भेजी है, वो वहां से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, मेरा घंटा उधर ही जाया हो जाएगा। मुझे परेशानी बहुत है, मैं बहुत जल्दी सुस्त हो जाता हूँ, काहिल हो जाता हूँ। वीकेंड पे मैं कुछ कर नहीं पाता। मैंने बहुत सोचा होता है कि वीकेंड पे मैं फैमिली के साथ प्लान करूंगा या मैं अपने करियर के हवाले से कुछ देखूंगा, मैं स्टडीज के हवाले से कुछ करूंगा। लेकिन वो ये है कि बस वो एक नेटफ्लिक्स का सीजन शुरू करता हूँ और उसी में सारा दिन गुजर जाता है। तो जी। ये कंजूस, ये सारे मसले हैं। तो इन सब मसलों का राइट, हल, खूबसूरत हल मेरे सामने ये है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सामान, जज़ाकल्लाह। हमारे दोनों मौजूद स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खुद आगाही और करियर गोल सेटिंग करने में स्टेप वाइज प्रोसेस बहुत खूब एक्सप्लेन किया है। हमें उम्मीद है कि इससे हमारी जो ऑडियंस है इनको बेनिफिट होगा। Q&A सेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हमारा अगला सेशन स्टेप वाइज रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग पर वेंसडे 9 अक्टूबर को रात 10 बजे होगा। और उसके बाद हमारा सॉफ्ट स्किल इम्प्रूवमेंट और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वर्कशॉप्स का प्लान पाइपलाइन में है। डेट्स के लिए आप हमारा पोर्टल ज्वाइन करेंगे एंड यू स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिटी पोर्टल है उस पर आप अपने कंसर्न्स, कमेंट्स, इंक्वायरीज या आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ वो पोस्ट करें, या कोई ऐसी पोस्ट हो जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो वो भी आप ज़रूर उस पर पोस्ट करें। सो ओवर टू माय ऑडियंस नाउ। किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पोस्ट भी कर सकते हैं, आपने कुछ किए भी हैं। सो विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। जो हमें आपको ये पिछले लिंक्स कुछ दिखाए हैं, वो जो रोड मैप है, प्लीज़ डू विजिट दैट साइट एज वेल। वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स के साथ दिया हुआ है कि आपकी जो जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर करियर में रोड मैप क्या हो सकता है। ये चैट के अंदर भी पोस्ट हमने कर दिए हैं, हमारी कम्युनिटी का लिंक भी चैट के अंदर पोस्ट हो गया है। और इसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट वाली साइट है विच इज़ अ फ्री साइट जो यूके गवर्नमेंट ऑफर कर रही है अपनी जनरल सेल्फ असेसमेंट के लिए, टू सी कि आप किस किस्म के रोल के लिए यूर गुड। सो प्लीज़ डू विजिट दैट। हम लोग और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेंटरशिप ऑफर कर रहे हैं। जी जी
जी चौधरी अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम सर आसिम से क्वेश्चन है मेरा। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। सर बेसिकली यूं कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको अनसक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, कि वो आपको एक तो मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं आपको। और बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है और वो आपको बूस्ट देते हैं। और हम्म। बैठने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आपने बैठ के पार्टी कर ली, बैठने का मकसद कि सीखना है आपने उनसे, उनके पास बैठ के कुछ। तो आप इस बारे में क्या कहते अब्दुल्ला, मेरी राय है, देखें, आप सीखने के बहुत सारे जरिए हैं। आप सक्सेस से भी सीखते हैं, फेलियर से भी सीखते हैं, ठीक है। ये तो आपका अपना एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, राइट। तो एक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आप सक्सेसफुल लोगों की ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, अनसक्सेसफुल लोगों की ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। वो मतलब ये भी कहते हैं कि यार आप किसी के बुरे एक्सपीरियंस से सीखो, कि मतलब आपको आइडिया होता है, हो सकता है उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो, बट स्टिल कोई मुझे मुझे जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था बैक इन 2020, व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट कैरियर टू द एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था जिनके फेलियर्स, राइट। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि उनसे क्या ऐसी चीजें हुई थी, और मकसद बेसिकली उनसे ये था कि ठीक है, नेगेटिविटी भी देते हैं वो। बहुत सारे ऐसे थे जो कि मोटिवेट नहीं कर रहे थे, और कहते हैं कि यार किधर फंसने लगे हो तुम, आईबीएम में काम कर रहे हो, ये है वो है। बट स्टिल मेरा मेरा जो पॉइंट था उनसे, कि मैं वो चीजें जानना चाहता था उनसे, कि वो आ, ऐसा क्या हुआ था, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे कि जिसकी बेस पे उनको वो अपना अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो देन आई रियलाइज किसी के पर्सनल इश्यूज थे, कुछ के साथ किसी के साथ कुछ हो गया, किसी को प्रोफेशनल गलती हुई। तो आप सीख सकते हैं, इसमें 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 कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ये चीज देखनी है कि क्या चीज मैं अवॉइड कर सकता हूँ, तो ताकि मैं इनकी तरह इन लोगों की तरह वो वाला एक्सपीरियंस ना मिले जो कि मुझे हैं? जज़ाकल्लाह सर, ठीक। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जी, इससे पहले अब्दुल्ला, आपका एक सवाल था, आपने वो उस पे ब्रेन ड्रेन पे बात की। दैट इज अनफॉर्चुनेट, राइट। तो एक तो मेरा मैं अपना एक पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि अ, अच्छे हालात में तो हर कोई मतलब साथ दे देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क हमारा को बहुत अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा कुछ पिछले कुछ सालों से, खास तौर पे इस साथ इसमें अगर साथ छोड़ जाना मुल्क का, तो वो मेरे ख्याल में एक मुल्क के साथ आफ्टर इंटरेस्ट। बट अगेन, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट्स की बेस पे बात करूंगा। आपने बात की कि लोग यहाँ पे सिस्टम नहीं देता, वो बात ये उसामा ने भी आपसे काउंटर क्वेश्चन किया कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, राइट। मैं थोड़ा सा फैक्ट्स की बेस पे बात करता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 25,000, अब शायद नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है, आईटी ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 35 हजार के करीब ग्रेजुएट हर साल बच्चे निकलते हैं। लेकिन जॉब जो क्रिएट होती हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। हर साल जो पाकिस्तान के अंदर जॉब है, वो ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ, पाशा के नंबर्स हैं इस पे, तकरीबन 1,20,000 या 1,25,000 नई जॉब हर साल क्रिएट होती हैं, गिलगित से लेकर कराची तक। ये आईटी जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमें अंडरस्टैंड ये क्या करना है कि ऐसी क्या वजह है कि हम उन जॉब्स को फिल नहीं कर पाते। वो 35,000 बच्चा जो निकल रहा है, वो उन जॉब्स को फिल नहीं कर पाता। उसमें उसमें जो ज्यादा रीजन है वो बेसिकली उस स्किल की है, जो कि वो शायद उतने बच्चे वो स्किल्ड नहीं होते कि वो उन जॉब्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इसीलिए है कि हम लोग किसी किसी लेवल पे, बेशक छोटे से लेवल पे, अगर 2 बच्चे, 4 बच्चे, 20 बच्चे भी हम स्किल्ड कर देते हैं कि उनको जॉब लेने में आसानी हो जाए, तो एक तो ये सदका जारिया भी होगा, और देन हम पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं अगर रात को 11:30 बजे वीकेंड पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, सामा बात कर रहे हैं, फायजा बात कर रही है, बाकी ईटल कम्युनिटी जो आपके साथ है, तो बेसिकली इसके पीछे यही पैशन, राइट। तो दिस इज आई वांटेड टू से, जस्ट टू कंटिन्यू द आंसर जो कि उसामा ने दिया था आपके पहले वाले क्वेश्चन का। बहुत शुक्रिया। Absolutely, very well said. ये this is the passion. We could see the passion in whatever you have told us, और हमने passion देखा है उसामा के अंदर भी,
उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की है. And plus, I know everything around us is very disappointing. हालात unfortunately ऐसे हो गए हैं, but again, losing hope is not the solution. That is never the solution. So हमें हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद ब खुद इर्द गिर्द की सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी. इंडिविजुअल बेसिस से शुरू करना है हमने. बिल्कुल. किसी का और कोई सवाल? Varda, Mutahir, do we have any questions in the chat? No, ma'am. I think all questions have been duly answered. Thank you so much. Okay, great. Thank you. Thank you everyone for attending. And inshallah, हमारा interaction चलता रहेगा on the community portal. So please stay tuned and stay updated on all the events and keep posting. Thank you.